हमारे बीच वरीय चिकित्सक डॉक्टर रामरेखा जी हैं। इनसे जानते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का अहम ऐतिहासिक फैसला आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया, चुनावी चंदा जिसे कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? ये ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य है। ये फैसला आना ही चाहिए था। क्या इसका आम जनता पर, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये लागू हो पाया तो राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। और कारण ये है कि अभी तक जो चंदे आए हैं उनमें किसी को पता नहीं है कितना चंदा किसको दिया गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है चुनाव आयोग को और एसबीआई को, उसके बाद लोगों को पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या घपला और घालमेल हुआ है। और ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला भी है। ये तो सामने आएगा भविष्य में। और इसमें अभी तक अनुमान है, अनुमानित है, पक्की बात बाद में पता चलेगा। ये है कि लगभग 95% मनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा आए हैं वो सिर्फ एक पार्टी के खाते में गए हैं और सिर्फ 5% रुपया जो है अन्य पार्टियों के खाते में गए हैं। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबों को समानुपातिक पैसा मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला है। तो ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया गया है और दुरुपयोग करके ये किया गया है। चूंकि आप एक बात ध्यान रखेंगे कि लगभग शायद 2017 में ये बना था, ये बिल लाया गया था और सरकार को पता था कि सामान्य बिल जो अगर हम ला रहे हैं तो उसे राज्यसभा में पारित कराना होगा। तो पारित कराने की क्षमता उस समय नहीं थी और इसलिए उन्होंने शॉर्टकट और पिछले दरवाजे से इसे वित्त बिल के, मनी बिल के रूप में लाया और उसे पारित कराया और पारित करा के उसका नाजायज फायदा उठाया। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से एक ही पार्टी को ज्यादा फायदा, सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल, अन्य पार्टियों का चुनावी फंड 100 करोड़ के ये में है, इसको 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। तो और अन्य पार्टियों को वो नहीं है, अकेले इसको, जबकि और हाँ, जो कि ये पार्टी मात्र समझिए 10 साल से सत्ता में है और इसकी फंडिंग 5000 करोड़ से ज्यादा हो और अन्य पार्टियों का 500, 1000, 200, 100 करोड़ के रेंज में हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कोई बड़ा घोटाला भी है जिसकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को और आगे जाकर के इस चीज को, दूध का दूध, पानी का पानी, जनता को जानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। एक बहुत स्वागत योग्य कदम है मेरी नजर में। एन वक्त पर चुनाव कुछ दिन बचे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, ये तो लोकतंत्र के लिए सुखद संदेश दे रहा है। सुखद संदेश है, मगर सुप्रीम कोर्ट की भी सीमा है। यहाँ तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आते रहे हैं और उसको राजनीतिक तंत्र ने कानून बना करके पंगु बना दिया है। हो सकता है अगर ऐसा किया जाए तो कुछ नहीं होगा, और अगर थोड़ी बहुत शर्म हया, लज्जा राजनीतिक तंत्र में बची होगी, सत्ता के पास होगी, तो वो मानेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसकी उम्मीद हमें नहीं लगती है, क्योंकि ये उतने संवेदनशील नहीं है। इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। हमारे बीच है पूर्व प्राचार्य और परलेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम प्रभंजन जी। सीताराम प्रभंजन जी से जानते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो चुनावी चंदा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, इसे रद्द कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? मेरा कहना यही है कि चुनावी बॉन्ड पर तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी सब से होती रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार में अनेक तरह से चुनाव के लिए चंदा किया जाता है, लेकिन उसकी जानकारी सरकारी तौर पर नहीं दी जाती है। यह पहली बार है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने
यह मन कानून बना दिया कि नहीं, आपको जानकारी देनी होगी। जनता से छिपा करके जनता से वोट लेना भी एक तरह का अपराध है। क्या ये फैसला से साफ सुथरा पारदर्शी चुनाव में आएगा? यह सरकारी सेवकों पर निर्भर करता है, वह कितनी ईमानदारी से इस निर्णय का पालन करता है। एन चुनाव के मौके पर कुछ दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या असर पड़ेगा? अगर यह लागू होगा तो अच्छा असर पड़ेगा, नहीं लागू होगा तो जैसा का तैसा। क्या लोकतंत्र के लिए ये एक सुखद संदेश है? बहुत सुखद स्वर्णिम संदेश है। चलिए, अभी हमारे बीच हैं जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह, इनसे जानते हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपके विचार? जहाँ तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, स्वागत योग्य है और उससे एक उम्मीद जगी है कि पारदर्शिता आएगी। लेकिन वह सब लागू ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कानून बहुत सारे बन जाते हैं लेकिन कानून का अनुपालन नहीं हो पाता है। अब यह निर्भर करता है कि कानून का अनुपालन किस प्रकार से होगा। जो सत्ता में लोग हैं उस कानून का अनुपालन होने देंगे अथवा नहीं होने देंगे, यह पूरी तरह से हमको शक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, इससे सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसको लागू करने देंगे तभी जाके होगा, अदरवाइज कानून बहुत बनता है। बहुत सा कानून की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, बना हुआ है लेकिन जरा सा भी धरती पर लागू नहीं हुआ और वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और उसके अंदर बहुत सी विकृतियां हैं जो आज भी पल रही हैं। इस फैसले से चुनाव में साफ सुथरा और पारदर्शिता आएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उसी अनुरूप है कि पारदर्शिता आनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता लाने के लिए जो उसको लागू करने वाला आदमी है वह ईमानदारी से लागू करेगा तभी न होगा। हमने कहा बहुत सा कानून ऐसा बना हुआ है जो आज भी लागू नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों समाज में पड़ा हुआ है। हम उसका उल्लेख करना नहीं चाहते हैं, कई कानून हम जानते हैं लेकिन उसका उल्लेख करना नहीं चाहते हैं, मौजूद समय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसको सब लोगों का स्वागत करना चाहिए। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ईमानदारी से उसको लागू करवाएं तो निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी। इसका राजनीति पर कितना असर पड़ेगा इस फैसले का? राजनीति का क्या असर? कोई असर नहीं पड़ने वाला। राजनीति का क्या असर पड़ेगा? लागू ही नहीं करने देगा तो असर क्या होगा? लागू होगा तब न पास होगा, लागू ही नहीं करने देगा तो असर क्या होगा? यहाँ पर हमने डॉक्टर रामरेखा जी, वरिष्ठ जदयू नेता चितरंजन प्रसाद सिंह और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सीताराम प्रभंजन जी से हमने विचार लिए और इन लोगों ने अपने विचार को बताया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।